दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। हम फिर से हाजिर हैं स्पेशल सीरीज टेस्ट सीरीज जो बिहार सिविल कोड से संबंधित है। सेट नंबर 10 होने जा रहा है। तो चलिए हम लोग इसमें हिंदी लैंग्वेज के बारे के 35 क्वेश्चन में बात करेंगे। 35 के 35 लाने की संभावना रहेगी एग्ज़ाम में, महत्वपूर्ण है। तो चलेंगे क्वेश्चन में, लेकिन उससे पहले अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बेल आइकन को दबा दीजिए, साथ में शेयर लाइक ठोक डालिए, इतना तो कर ही सकते हैं। तो चलेंगे सीधा वीडियो पे बिना देर किए हुए। तो हिंदी लैंग्वेज रामबाण, क्वेश्चन नंबर 1। जितना हो सके वीडियो को शेयर लाइक कीजिए और साथ में ही वीडियो को पूरा देखिए। इससे पहले भी सारे वीडियो आपके हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसे भी जाके देखिए, बहुत ही हेल्पफुल फॉर एग्ज़ाम बिहार सिविल कोड। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो आप लोग भी सारे क्वेश्चन को पॉज करके इसके आंसर को क्लिक करके बताइए कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। पर्यायवाची मतलब समानार्थी शब्द होता है और हमारे पास शब्द क्या है? तालाब है। तो तालाब का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सरोवर, सर, ताल, पोखर। तो इसमें से कौन सा हमने मैंने बोला? तो पोखर हो जाएगा, बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो तालाब का पर्यायवाची पोखर। चलिए 2 नंबर प्रश्न पे आइए। 2 नंबर क्या है? दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। दिए गए शब्द का विलोम है, विलोम उल्टा, और शब्द हमारे पास खारा। खारा शब्द का उल्टा क्या हो जाएगा? विलोम क्या होगा? तो खारा का खोटा होता है, नकली होता है, जाली होता है। तो आप देख सकते हैं खोटा, 2 का ए करेक्ट हो जाएगा। खारा का खोटा, 2 का ए सही हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन भी देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन। इस प्रश्न में आपको गौर से देखना है, क्योंकि हर्षिकार, दीर्घिकार, आकार, एकार, री डी वगैरह वर्ड जो उच्चारण है उसके लिखित उच्चारण में जो हस्तलिखित है उससे आधारित होता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप लोग इसको बताइए आंसर। तो इसका सही हो जाएगा अभिषेक, और अभिषेक ऑप्शन जो है हमारे डी में सर करेक्ट है। ठीक है, तो 3 का डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लाइक कमेंट करते रहिएगा आप लोग। आगे चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। यहाँ भी सही वर्तनी है, इसको भी गौर से देखना है और आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो चलिए देख लीजिए 4 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 4 का ए जो है ना, विस्तार, ये सही है। तो 4 का ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न को देखिए। चलिए आगे चलेंगे। तो 5 नंबर प्रश्न हमारे सामने है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दिया गया जो वाक्यांश है उसके लिए एक शब्द देना है। ठीक है, जैसे वाक्यांश क्या है? अच्छे चरित्र वाला। अच्छे चरित्र वाला, अच्छे चरित्र वाला का वाक्यांश में क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 है, चरित्रहीन, दुष्ट चित्र, चरित्रवान और व्यभिचारी। तो अच्छे कह रहा है, अच्छे, अच्छे चरित्र वाला। अच्छे चरित्र वाला होता है सर चरित्रवान, सी द करेक्ट आंसर। अच्छे चरित्र वाला क्या हो जाएगा? चरित्रवान। 5 का सी। आगे चलिए 6 नंबर। दिए गए उस विकल्प का चयन करें जो रंगा सियार मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। रंगा सियार, रंगा सियार मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप लोग बताइए। रंगा सियार मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दगेबाज, धोखेबाज। तो यहाँ पर हमारा धोखेबाज सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। रंगा सियार, समझ रहे हैं? बचपन में कहानी था रंगा सियार का, उसी रिलेटेड यहाँ पे है। तो रंगा सियार क्या? धोखेबाज हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। 7 पे आइए सर। दिए गए शब्द का पर्यायवाची। सब पर्यायवाची फिर आ गया है, समानार्थिक होता है, समान वाला शब्द हमारे पास है विपदा। विपदा का अर्थ क्या होता है सर? मतलब संकट आ गया है। तो विपदा का जो समानार्थ हो जाएगा आपदा, लग रहा है ना, आपका आपदा हो जाएगा। हाँ, आफत। तब 7 का बी द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विपदा का समानार्थिक आपदा, आफत। ठीक है, संकट। तो इस तरह से 7 का बी करेक्ट। 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए। दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द दीजिए। दिए गया जो वाक्यांश है उसके लिए शब्द दीजिए। तो लेख का नकल, लेख की नकल, लेख की नकल, इसके लिए क्या हो जाएगा बताइए। तो लेख की नकल जो है ना, प्रतिलिपि कहलाता है। प्रतिलिपि, बी द करेक्ट। लेख की नकल प्रतिलिपि, प्रतिलिपि कहलाएगा। लेकिन हस्तलिखित का अर्थ क्या होता है? जब हमारे क्वेश्चन हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 9 नंबर पे आइए सर।
दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। फिर विलोम मतलब उल्टा, एकदम साफ उल्टा। शब्द हमारे पास ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य शब्द हमारे पास कितने हैं? ऐश्वर्य। तो ऐश्वर्य का विलोम क्या होगा? अनऐश्वर्य। दरिद्रता, तो अनऐश्वर्य दरिद्रता, दरिद्रता मिल गया लेकिन अनऐश्वर्य नहीं है, तो 9 का डी दरिद्रता हो जाएगा ऐश्वर्य का। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न पे आइए। तो दिए गए वाक्यांश में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। ठीक है, उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कबीर बहुत सी भाषाएं जानता है। कबीर जो है बहुत सी भाषाएं जानता है। तो कबीर क्या है? बहुत सी भाषाओं को जानता। क्या बहुभाषी हो जाएगा, बहुभाषाविद हो जाएगा। 10 का सी, सीधा सीधी प्रश्न का सीधा आंसर है बहुभाषाविद हो जाएगा। आगे चलिए 11 नंबर प्रश्न। निम्न में से तत्सम शब्द है। तत्सम तद्भव विदेशद विशेष सबको मालूम ही है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। तो निम्न में से तत्सम शब्द है। तो 11 नंबर में क्या है? तत्सम शब्द को बताना है आपको। ठीक है, तत्सम। तो तत्सम देखिए, चोखा, जवान, मौन, व्याह। तो तत्सम क्या होता है? पहले नंबर तत्सम शब्द है क्या? वे शब्द जो संस्कृत शब्दों के मूल रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तत्सम कहलाते हैं। तो हमको तत्सम यहाँ पर सर मौन हो जाएगा। सी द करेक्ट आंसर है 11 का। 12 नंबर क्या पूछा है? तद्भव। तद्भव क्या होता है इसको भी देख लीजिए। वे शब्द जो कुछ शब्द संस्कृत, कुछ जो शब्द होते हैं संस्कृत के वो परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तद्भव कहलाते हैं। और हमारे 12 में पूछा गया है तद्भव ही। तो 4 ऑप्शन है और उसमें से तद्भव कौन है हमारा? तो बानी ई तद्भव हो जाएगा। ठीक है, बानी क्या हो जाएगा? तद्भव 12 का। 13 देखिए, कर्कश का विलोम है। उल्टा पूछ दिया है शब्द हमारे पास कर्कश और इसका विलोम पूछा गया है। तो कर्कश का विलोम होता है मधुर। मधुर हो जाएगा ए ई द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए ई द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग 14 पर आते हैं। 14 नंबर प्रश्न पर देखिए। ठीक है, तो 14 नंबर प्रश्न को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न क्या है? निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी के देखिए यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है, आप लोग इसको गौर से देख के ही बना पाइएगा। ऐसे वॉइस में यह आप क्लियर नहीं कर पाइएगा इस प्रश्न को, 14 नंबर प्रश्न को। तो ठीक है, तो वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी को बताना है। तो देखिए शुद्ध वर्तनी इसमें क्या है? सहभागिता हो जाएगी। सहभागिता बी द करेक्ट है, बाकी सब गलत हो जाएंगे। ठीक है, सहभागिता सब ये सब गलत है। 15 देखिए सर, ऐसी चीज़ का निर्माण जो पहले से ही विद्यमान न हो। वाक्यांश में एक शब्द माने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सिचुएशन। हम लोग इंग्लिश के भी सेट्स को अपलोड किए हैं, आप उन्हें भी जाके देखिए और पूरा वीडियो को देखिए अंत तक। तो ऐसी चीज़ का निर्माण जो पहले से विद्यमान न हो, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो इसके लिए एक शब्द होता है सर आविष्कार। आविष्कार किया गया हो तो बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा आविष्कार। 15 का बी इज द करेक्ट। 16 देखिए, जो शत्रु की हत्या करता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जो शत्रु की हत्या कर देता है। ये पूरा वाक्य उसके लिए एक शब्द होता है। जो शत्रु की हत्या करने के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? शत्रुधन। सीधा सीधी है शत्रुधन। हाँ, शत्रु की हत्या करने वाला शत्रुधन। ठीक है, 17 में देखिए क्या है? अंबर का पर्यायवाची शब्द क्या है? अंबर का पर्यायवाची शब्द हमारे पास अंबर है और उसका पर्यायवाची पूछा गया। पर्यायवाची मतलब समानार्थक होता है। ठीक है, अंबर का पर्यायवाची होता है लोचन। ये द करेक्ट। 17 का हमारा जो प्रश्न था उसका हमको आंसर मिल चुका है। अंबर का पर्यायवाची लोचन होता है। और आगे ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? आम, चुंबर, अनुचर ना। तो अंबर, हाँ चुंबक का होना चाहिए ना। अंबर, अंबर का मतलब वही होता है आँख। लोचन, लोचन हाँ। तो नेत्र, नयन, चक्षु, विलोचन, दृग, अक्षी और अंबर, ये सब क्या आँख का सब पर्यायवाची है जो हमको बताना पड़ा आपको। चलिए, गीतिका का रचना किसने किया? गीतिका पिछले दिनों ही क्वेश्चन आया था। गीतिका किसकी रचना है? गीतिका किसकी रचना है? आपके सामने ऑप्शन है, बताइए। गीतिका निराला की रचना था। गीतिका किसकी रचना है? निराला की रचना है। ठीक है, माली का स्त्रीलिंग क्या है? माली का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? माली का स्त्रीलिंग क्या है? माली का क्या स्त्रीलिंग हो जाएगा? तो मालिन का मलिन हो जाएगा। हाँ, मालिन लोहर सीकर हो जाएगा। तो 19 का सी, मालिन 19 का सी। 20 नंबर प्रश्न को देखिए, वर्ज्य का समानार्थिक अर्थ क्या है? वर्ज्य, वर्ज्य का समानार्थिक क्या हो जाएगा? तो वर्ज्य का समानार्थिक हो जाएगा निषिद्ध। ठीक है, निषिद्ध हो जाएगा। वर्ज्य का समानार्थिक अब हमारे पास निषिद्ध हो जाएगा। ठीक है, निषिद्ध। चलिए 21 नंबर प्रश्न पाइए, हस्ताक्षर का बहुवचन क्या हो जाएगा? हस्ताक्षर का बहुवचन, ठीक है,
वो क्या हो जाएगा। तो हस्ताक्षर का बहुवचन हस्ता, देखिएगा इसका कोई बहुवचन नहीं है, एक वचन और द्विवचन स्वयं एक ही है। हस्ताक्षर का बहुवचन स्वयं हस्ताक्षर ही होता है, और कुछ शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, उसका हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। तो हस्ताक्षर का बहुवचन हस्ताक्षर ही रह गया, ठीक है। तो 22 का ए, 21 का ए ही रह जाएगा, सॉरी। 22 नंबर क्या है, 8 8 आंध, क्या 8 8 आंसू होना, ये मुहावरा है, लोकोक्ति है, 8 8 आंसू होना। इसका क्या अर्थ हो जाएगा, बुरी तरह पछताना। हाँ, सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। 22 का 8 8 आंसू होना, बुरी तरह पछताना, मुहावरा का अर्थ था। 23 नंबर, मान न मान तेरा मैं तेरा मेहमान, एक अक्सर पूछा है, मान न मान मैं तेरा मेहमान, लोकोक्ति में क्या हो अर्थ है। तो मान न मान मैं तेरा मेहमान, इसका मतलब होता है जबरदस्ती गले पड़ना। क्या होता है, जबरदस्ती गले पड़ना, ठीक है। हाँ, तो इसका सी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलिए। 24 नंबर, 24 नंबर क्या है, क्रिया के होने का समय और उसकी पूर्णता अपूर्वता। क्रिया के होने का और समय और उसकी पूर्वता के बारे में बताया गया है। क्रिया के होने का समय और उसकी पूर्णता और अपूर्णता का बोध किससे होता है। तो यह किससे होगा सर, तो क्रिया के होने का समय और उसकी पूर्णता और अपूर्णता का बोध हमारे काल से होता है। कौन से काल है, तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, काल से इसकी पहचानता की जा सकती है। तो अगला प्रश्न हम देखेंगे, 24 का बी करेक्ट आंसर रहा। और 25 नंबर प्रश्न को देखना है। तो सड़क पर होकर चलना, सड़क पर डैश होकर चलना। तो सड़क पर सावधान होकर चलना, स्थिर होकर चलना, चौकन्ना होकर चलना, सचेष्ट होकर चलना आपके पास है। तो क्या होता है सर, सावधान होकर चलना, सड़क पर सावधान होकर चलना। चलिए आगे 26 नंबर, 26 नंबर प्रश्न हमारे पास क्या है, रंभा क्वेश्चन हमारे पास है, रंभा झूमत हौ कहाँ कछुक दिनन के हेत, तुमते के तय है गए और है यही खेत में अलंकार कौन सा है। तो इसमें अलंकार की बात हो रहा है। फिर से देखिए, रंभा झूमत हौ कहाँ कछुक दीनक के हेत, तुमते के तय है गए और है यही खेत। इसमें अलंकार पूछा गया। तो इसका अलंकार देखिए, उपयुक्त पंक्ति जो है, ये अन्वेषण में जो ये उपयुक्त हमारा पंक्ति जो दिया गया, इसमें अलंकार पूछा गया है। और इसमें अंतुष्ट अलंकार है, क्या है, अंतोयुक्त अलंकार होता है। यह श्लेष अलंकार का ही एक भेद है, ठीक है। तो अंतोंत डी इसका आंसर होता है। क्या है, श्लेष अलंकार का ही इसमें क्या हो रहा है, भेद है। आप लोग जाइए हमारे हिंदी स्पेशल जो चल रहा है चैप्टर वाइज, उसको देखिए, आपको वहाँ से क्लियर होगा। प्रत्येक अर्थ के अतिरिक्त भिन्न अर्थ श्लेष के द्वारा वक्रोकित होता है, ठीक है, इसी में। तो 26 का डी करेक्ट आंसर। चलिए 27 नंबर पे, निम्न में से तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द पूछा गया है। तत्सम शब्द कौन सा है, तत्सम, फिर तत्सम आ गया है। तत्सम इसमें से पूछा गया है। तो भक्त, इससे पीछे तत्सम क्या है उसकी परिभाषा हम बताए हैं। तो भक्त का तद्भव, देखिए भक्त का तद्भव शब्द भगत होता है, लेकिन तत्सम भक्त है, यही भक्त है तत्सम। अब भगत रहता तो तद्भव हो, तत्सम हो जाता, लेकिन तद्भव कुछ और था। तत्सम भक्त है, तद्भव भगत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर को देख लीजिए। तद्भव शब्द यहाँ पूछा गया है, तद्भव निकालना है। कंटक, परीक्षण, नासिका और कान। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो तद्भव शब्द यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, सही है ना। तो डी द करेक्ट आंसर। चलिए 29 नंबर, प्रच्छन्न का विलोम शब्द बताइए। प्रच्छन्न का विलोम क्या हो जाएगा, प्रच्छन्न का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, प्रच्छन्न। तो देखिए प्रच्छन्न का विलोम शब्द प्रकट, प्रच्छन्न का विलोम शब्द प्रकट, प्रच्छन्न का विलोम शब्द प्रकट, प्रच्छन्न का विलोम शब्द प्रकट। 30 नंबर प्रश्न को देखना है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी पूछा गया। जागृत, जागृत, जागृत। अब इस शब्द को देख के ही गौर सरसी कर री कर, तो यहाँ से देख के ही पता चलेगा आपका यहाँ। तो शुद्ध वर्तनी जागृत हो जाएगा यहाँ पर, ये ही करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो 30 का ए ही द करेक्ट। अब हमारे पास 31 से 35 जो प्रश्न है वह गद्यांश है। इसको हम एक बार पढ़ेंगे फास्ट रूप में। आप इस वीडियो को पॉज करके इस
संक्षेपण को क्रॉस करके पूरा पढ़िएगा, उसके बाद आप लोग आंसर कीजिएगा। हम भी एक बार पढ़ेंगे, इसे सुनेंगे और मैं इसका आंसर करूँगा। तो आगे चलते हैं गद्यांश के बारे में। ये 5 नंबर कन्फर्म यहाँ पर रखिए। मैं आपको सामने गद्यांश 31 से 35 को मैं पूरा स्क्रीन पर रख रहा हूँ, उसे देखेंगे गौर से आप लोग। चलिए, तो यहाँ पढ़ा जा रहा है, ठीक है। तो पढ़ा जा रहा है, मानव के मर्म स्थल में परोपकार और त्याग जैसे सद्गुणों की जागृति तभी हो पाती है जब वह अपने तुच्छ भौतिक जीवन को नगण्य समझकर उत्साह उमंग के साथ दूसरों की सेवा शुश्रूषा तथा सत्कार करता है। यह कठोर सत्य है कि हम भौतिक रूप से इस संसार में सीमित अवधि तक ही रहेंगे। हमारी मृत्यु के बाद हमारे निकट संबंधी, मित्र, बंधु बांधव जीवन भर हमारे लिए शोकाकुल और प्रेमाकुल भी नहीं करेंगे। दुखद मिश्रित इस निर्बल भावना पर विजय पाने के लिए सब हमारे अंतर्मन में एक विचार उठाता है कि क्यों न हम अपने सत्कर्मों और सद्गुणों का प्रकाश फैलाकर सदा सदा के लिए अमर हो जाएं। तो सेवक प्रवृत्ति अपनाकर हम ऐसे अवसर कर सकते हैं अपने निस्वार्थ व्यक्तित्व और परमहित कर्मों के बल पर हमें हमेशा के लिए माननीय जीवन हेतु उत्प्रेरणा बन सकते हैं। अनुपम मनुष्य जीवन को सद्गति प्रदान करने के लिए यह विचार नया नहीं है। ऐसे विचार सज्जन मनुष्य के अंतर्मन में सदा उठते रहते हैं तथा उन्हें अपनाकर वे दुनिया में अमर भी हो गए। इस धरा पर अस्थायी रूप से नहीं रहने पर भी ऐसे परहितकारी अलंकार तक पूजे जाते रहेंगे। अमूल्य मनुष्य की जीवन की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा यही है। यही सीखकर मनुष्य का जीवन अंतर आनंदमय और समृद्धिशाली हो सका है। यदि हम इस प्रकार मानव जीवन की उन्नति होता है तो हम संपूर्ण संसार स्वर्गिक विस्तार ग्रहण कर लेगा। किसी भी मानव के आध्यात्मिक का जो अंतिम ज्ञान मिलेगा वह भी इसी शिक्षा देगा कि धर्म कर्म का उद्देश्य सत्कर्मों और सद्गुणों को ज्योति फैलाना ही है। तो हमारा एक छोटा सा गद्यांश था, मैंने जिसे पढ़ा है। अब हम लोग आगे चलेंगे क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन को यहाँ देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है। हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम 31 नंबर प्रश्न, यदि हम निस्वार्थ भाव से परोपकार करें। ठीक है, हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम निस्वार्थ भाव से परोपकार करें। गद्यांश के पारा 2 के अनुसार मानव ने निस्वार्थ अस्तित्व और परम हित कर्मों बल पर हमेशा के लिए मानवीय जीवन हेतु उत्प्रेरण बन सकता है। तो हमारा 31 का बी करेक्ट हो जाएगा। 32 देखिए, धर्म के आचरण का उद्देश्य क्या है? धर्म का जो आचरण है उसका उद्देश्य क्या है, 32 में पूछा गया। तो धर्म के आचरण का उद्देश्य अच्छे कर्म और गुणों का प्रकाश फैलाना है। तो हमारा यहाँ 32 का डी हो जाएगा, अच्छे कर्मों और गुणों को प्रकाश फैलाना। तो 32 का हमारे पास डी करेक्ट आंसर। अब 33 देखिए, तो 33 हमारे पास यहाँ है, शेष शब्दों से भिन्न को पहचाना है। शेष शब्दों से भिन्न कौन है? सद्गुण, सद्गति, सत्कर्म और सत्यवादी। तो शेष भिन्न कौन है? सत्कर्म, सत्यवादी, सद्गति या सद्गुण। तो यहाँ पर हमारा जो भिन्न है ना सर, सत्यवादी हो जाएगा। सत्यवादी भिन्न शब्द है, बाकी सब एक है। ठीक है ना। देखिए यहाँ सत्यवादी शब्द शेष से भिन्न है। सत्यवादी का अर्थ है सत्य बोलने वाला, यह मानव का आचरण होता है, जबकि अन्य सब सद्गुण, सद्गति, सत्कर्म व्याकरण की दृष्टि से समान है। 33 डी आंसर। 34 निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरार्थक पूछा गया है। निस्वार्थ जो शब्द है ना उसका उपयुक्त विपरार्थक पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो निस्वार्थ का उपयुक्त विपरार्थक पूछा गया है, तो बता दीजिए आप लोग। तो निस्वार्थ ऑप्शंस है स्वार्थी, प्रार्थी और परोपकारी। तो निस्वार्थ का जो शब्द होते हैं यहाँ पे तो स्वार्थी हो जाएगा बी। 34 का हमारे पास बी आंसर है। 35 देखिए, पाठ्यांश में प्रयुक्त आध्यात्मिक शब्द किन उपसर्ग परतों से बना हुआ है? जो आध्यात्मिक शब्द किन उपसर्ग और परतों से बना हुआ है? तो हमारा यहाँ पर आध्यात्मिक शब्द उपसर्ग जो है आध्यात्म और प्रत्यय का बना हुआ इक। तो अध्यात्म जोड़ इक। ठीक है, अध्यात्म जोड़ इक 35 का ए इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा पूरा एक सेट हिंदी लैंग्वेज का कंप्लीट होता है और हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे एक दूसरे सेट के साथ। तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले वीडियो हमारा इंग्लिश बिहार सिविल कोड का अपलोड होगा, आप लोग उन्हें भी पूरा प्यार दीजिए। तो मिलते हैं, पढ़ते रहिए, मंजिल अब दूर नहीं है। बाय बाय, टेक केयर।